वर्तमान संविधान तो वैदिक संविधान नहीं है ना, उसको भी जला देंगे तो दंड के पात्र होंगे। इस प्रकार का नरगला प्रलाप मानवता से विद्रोह है और ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कहना चाहिए, मानवता का द्रोही कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी मंत्री पद पर रहने योग्य नहीं है। भारत की नागरिकता भी उसकी छिन जानी चाहिए, जेल के शिकंजे में उसको फंसा देना चाहिए। गुरुजी गोर लगै छी, हम मिथिला मिरर के संपादक बजै छी। एखन एकटा विवादित प्रश्न एलै है बिहार के शिक्षा मंत्री के जे मनुस्मृति और रामचरितमानस के जे छै से जरा देबाक चाही। एकटा तऽ ई आ दोसर अपने आदेश या फिर अपने जे चीज पर सिग्नेचर नहीं केने रहिए तकर प्रतिफल छै जे राम मंदिर आब बनऽ जा रहल छै। 1 तारीख के जे छै से 1 जनवरी 2024 के दर्शन के लेल खोल देल जेतै। दुनू पर जे छै से अपने के मंतव्य जानब गोर लगै छी। जब मैथिली में कहबै तऽ कने नीक लगतै। पहिल प्रश्न की अछि? पहिल प्रश्न छल जे बिहार के शिक्षा मंत्री के जे विवादित बयान छलनि है जे मनुस्मृति और रामचरितमानस के जरा देबाक चाही, एहिसँ जातीय बेमनुष्यता जे छै से पसरै छै। उनको पूछना चाहिए कि धर्म राज्य की स्थापना किस संविधान के आधार पर हुई, राम राज्य की स्थापना किस संविधान के आधार पर हुई, उनके पूर्वजों ने किस संविधान का अनुपालन किया, वैदिक संविधान कौन है। संविधान को जलाने वाले जल जाते हैं, यमराज के शिकंजे में फंस जाते हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। वैदिक संविधान को जलाना अपराध है। वर्तमान जो संविधान है उसको जला के देखें क्या होता है। वर्तमान संविधान तो वैदिक संविधान नहीं है ना, उसको भी जला देंगे तो दंड के पात्र होंगे। इस प्रकार का नरगला प्रलाप मानवता से विद्रोह है और ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कहना चाहिए, मानवता का द्रोही कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी मंत्री पद पर रहने योग्य नहीं है। भारत की नागरिकता भी उसकी छिन जानी चाहिए, जेल के शिकंजे में उसको फंसा देना चाहिए। और सुनिए, एक व्यक्ति ने नकली शंकराचार्य को लाकर मथुरा में हमको चिढ़ाने का प्रयास किया। उस व्यक्ति के लिए हमने कहा कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश वाले कुलपति ने समीक्षा की, शंकराचार्य को यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अंत में नरेंद्र गिरी स्वयं ही फांसी लगा के मर गए या नहीं। तो फिर मैंने उस व्यक्ति को कहा, कुलपति को, हमको कोई कोर्ट की आवश्यकता नहीं है, हमारी वाणी ही सिद्ध हो गई, वो व्यक्ति स्वयं ही फांसी लगा के मर गया। ऐसे उद्दंड व्यक्ति जो वैदिक संविधान जिसके आधार पर उसके माता पिता को माता पिता, वैदिक संविधान ना हो तो पत्नी और बहन में क्या भेद हो। सोचिए, बेटी में बहन में क्या भेद हो, पत्नी में क्या भेद हो। वैदिक संविधान ना, मनुष्य तो सब एक जैसे हैं। पिता कहने पर, पितामह कहने पर विभाजक रेखा किसके द्वारा? वैदिक संविधान के द्वारा, जिसने धर्मराज्य रामराज्य को दिया, जिस संविधान का अनुपालन करके सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भी जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत का पालन करते हैं, संभार करते हैं। उस वैदिक संविधान की निंदा वो व्यक्ति स्वयं निंदे है और मानवता के लिए कलंक अभिशाप है। उसको जल्दी प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो भगवान की ओर से यमराज उसको शिक्षा दंड देंगे।